सुनते पे हो वसीबी स्टाइल सज्जाद खोखर दे नाल सिर्फ सुनो FM 89.4 ते। वेलकम बैक जी, आ गए वापस ये पाकिस्तान का सब तो बड़ा FM रेडियो नेटवर्क सुनो FM 89.4 मुल्तान बहावलपुर रहीम यार खान फैसलाबाद चनी ओठो बटेक्सन गुजरा झंगरावी चना सतलज दरियासन करारे आबाद वस्ती इलाके गोठा दियाता शहर दे नाल नाल मोटरवेज M3 M4 M5 और इधर आसे पासे आबाद इलाके गोठा दियाता शहर सुने में रहे प्रोग्राम वसेबी स्टाइल और ये प्रोग्राम से सुन रहे हो सज्जाद खोखा दे नाल मंगल बुध ते जुमेरात दोपहर 2 बजे तो 5 बजे तक मार्का। और अज वैसे साडा एक सवाल है कि वो केड़ा रेडियो चैनल है जेड़ा तुसा तमाम मोटरवेज ते बगैर कहीं ब्रेक दे सुनदे हो। तो उनका जवाब पहले दे देवां वाला अगले सेगमेंट चलते हैं। पहले सेगमेंट सवाल आई साडी पोस्टां भी अज इन्दे ते शेयर इन पाकिस्तान दा सब तो बड़ा FM रेडियो नेटवर्क सुनो FM है जेड़ा तुसा पेशावर तो कराची तक GB तो गवादर तक पूरे पाकिस्तान दे तमाम मोटरवेज और शहरी इलाकों दे विच इको सुनदे हो। 80% पाकिस्तान दी आबादी तक रीच है वो रेडियो चैनल है सिर्फ सुनो FM 89.4 और सुनो FM 96 जिन्हें वेले पूरे पाकिस्तान में 86 तो ज्यादा स्टेशन हैं और मजीद स्टेशन इंस्टॉल थींदे पेन। इंशाल्लाह अगले 2 महीने मजीद इंदे इजाफा होसी तकरीबन 6 तो 7 चैनल्स ता यही तुहाडे वास्ते अपडेट। और हुण चलदे हैं प्रोग्राम दे सेगमेंट वाले पासे। जिवें प्रोग्राम दे विच पहले तुहाकू तारुफ कराया कि आई साडे प्रोग्राम दे विच साडे जिहड़ी मेहमान शख्सियत उसन किसी तारुफ दे मोहताज नहीं सुनो FM नाल मोहब्बत करेंदे प्यार करेंदे तशरीफ घिन के आंदे साडी एक फोन कॉल दे उत्ते साडी छोटी जी दरखास्त दे उत्ते साडे सामीन वास्ते और खास तौर ते साडे किसान भरावां वास्ते ढेर सारियां मालूमात शेयर करेंदे। तशरीफ घिन के आए साईं साकिब अली अतील साहब आप सेक्रेटरी ज़राअत हैं साउथ पंजाब यानी जनूबी पंजाब दे। बहुत बहुत शुक्रिया साकिब साहब, आप खैरियत से हैं, ठीक हैं? पंजाबी च गल कर सो सराइकी जी उर्दू च गल करिए। चले जी सर, क्या सूरत हाल है इस वक्त ज़राअत की खास तौर पर साउथ पंजाब में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, इस वक्त ज़राअत की सूरत हाल ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से मौसमी हालात भी बेहतर रहे इस साल और हुकूमत ने बहुत सी सपोर्ट प्राइसेस भी अनाउंस की हुई थी जिसकी वजह से हमें गंदम बम्पर क्रॉप मिली है, इतनी कभी पंजाब में साउथ पंजाब में नहीं हुई। इसके अलावा यील्ड पर एकड़ में बहुत इजाफा हुआ है ज़बरदस्त। और इसके अलावा हमारा जो मकई है, चावल है, राया है, इन तमाम फसलों में अच्छा रिजल्ट आया और बहुत अच्छी फसलें आई हैं माशाल्लाह। 22-23% का इजाफा है कुछ फसलों में। इसके अलावा सिट्रस का बहुत अच्छा रिजल्ट आया, एक्सपोर्ट बहुत अच्छी हुई है। और मैंगो अभी जो आने वाला है, कल शुरू हो गया
साउथ पंजाब में उतरना, तो वो भी इस दफ़ा इंशाल्लाह 1.5 मिलियन माशाल्लाह। यानी इस वक्त मैंगो की अच्छी प्रोडक्शन है जी, बहुत अच्छी प्रोडक्शन है, और इस दफ़ा मैंगो बड़े साइज का भी है, और उम्मीद है मीठा भी होगा साउथ पंजाब इंशाल्लाह। वैसे हमारे जो लॉन में आम लगा हुआ है, इसने पहली बार फल उठाया है इस साल। तो अभी चूंकि पिछले दिनों आंधियां चली थी तो कुछ आम गिरे थे, हमने पॉट डाली थी तो हमें खट्टा जायका मिला था। हाँ। उम्मीद है कि अभी बारिशों का सिलसिला एक थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मुख्तलिफ इलाकों में हो रहा है, तो उम्मीद है कि फल जायकादार जरूर होगा। और वैसे भी मुल्तान का फल तो दुनिया भर में, पूरी दुनिया में मशहूर है। अच्छा जी, अपने जिम्मेदार और किसान भरावां को मैं खेसा तो अगर कोई साकिब अली अतील साहब को सवाल पूछना चाहते हो, कोई जरिए इंफॉर्मेशन गिनना चाहते हो, मालूमात गिनना चाहते हो, तो बिल्कुल कॉल कर सकसो। 061 मुल्तान द सिटी कोड है 4511 4511 फ्लैर में फ्रैश अपडेट हो गया है सारा। ये तो पहला फ्लैर जिहड़ा ही उको स्टॉप किया है और हुण फ्रैश फ्लैर अपडेट है सही साकिब अली अतील होरां दे नाल। और तुसां इको लाइक कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो। और इस दौरान अगर तुसां अपने कई काम काज मसरूफ होवो और प्रोग्राम का कुछ हिस्सा अगर तुहारी समातां तक ना अपड़े या तुसां ना सुन सको अपनी कई मसरूफियत की वजह तो भला इको री ब्रॉडकास्ट के तौर पर सुनो FM दे पेज ते तुसां कहीं वेले भी सुन सकते हो। साडा जिहड़ा पेज है www.facebook.com/सुनो मुल्तान दे पेज उत्ते ये प्रोग्राम मौजूद हो सी। इवें तरह सुनो दी ऐप दे उत्ते तुसां दुनिया दे कहीं भी खिते कहीं भी नुक्करे ई प्रोग्राम को सुन सकते हो। सर ई वेले आवन वाली जिहड़ी सूरत हाल फसलों की केड़ी है और पिछली तो अलहमदुलिल्लाह इस वक्त तक बड़ी बेहतर रही, अगों क्या कोई परेशानी का सामना करना पौंदा पे? क्योंकि ई वेले वजीर आजम पाकिस्तान ने भी बड़ा एक शानदार किसानों वास्ते पैकेज ऐलान किया पिछले दिन, जिहड़ा उन्हां दा विजिट है और लिया दी विजिट के दौरान भी उन्होंने किसानों के बड़ा जबरदस्त किसान कार्ड और खास तौर पर डेरा गाजी खान लई आने वास्ते हेल्थ कार्ड का इजरा एक अच्छे इकदाम वाले पासे असां वेंदे पे साउथ पंजाब। और पहले मेरे को इवें लगता ही बाज वेले कि यार क्या बनाए और कोई इन्हां दा सैकटरियां दा जिहड़े इतने सैकटरी रखे हैं इन पासे सैकटरेट किया, शायद साकू कोई फायदा नजर ना आए। इवें पिछले साल मेरे को थोड़ी थोड़ी सोच आती है, लेकिन इस साल मेरे को इवें लगता पिया है कि मजा आता पिया है और साउथ के लोगों वास्ते काम थींदा पिया है। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। अभी हमारा देखे ना साउथ में हमारा तकरीबन 79% जो पॉपुलेशन है वो देहात से है। तो मतलब जबकि अपर साइड पे चले जाए तो वहाँ 70 से भी कम है, 60 के राउंड अबाउट है। तो हमारा तो सारा फोकस ही साउथ पंजाब का ज़राअत पे, हमारा ओढ़ना बछोना जो है वो सारा ज़राअत है। तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने 300 अरब का पैकेज अनाउंस किया पिछले दिनों, और मजीद भी इसमें काम हो रहा है। अभी इस वक्त ताज़ा तरीन मतलब हम देखें तो सब्सिडीज़ हैं तकरीबन आलमोस्ट हर फसल पे हैं। इवन अभी कपास अभी जो उसकी सोइंग हो रही है ऑलमोस्ट आखिरी चंद दिन रह गए हैं, हफ्ता डेढ़ में और मजीद 15 दिन तक सोइंग कंप्लीट हो जाएगी। तो इसमें भी आप देखें कि जो बीज है कपास का उस पर भी सब्सिडी है ज़बरदस्त। जो आपकी खादें हैं उन पर भी हैं, मुख्तलिफ खादें DAP पे 1000 रुपये और बाकी पे डिफरेंट रेट्स हैं। इसके अलावा आपका जो वाइट फ्लाई का इशू पिछले साल बड़ा सीवियर रहा, सफ़ेद मक्खी का, उस पर उसकी स्प्रे पर भी पेस्टिसाइड है, उस पर सब्सिडी है, ताकि लोगों को जितना भी उनकी जो मदाखिल ज़री मदाखिल हैं उन पर अखराजात जो है कम से कम हो सके और रिजल्ट जब आए तो उनको अच्छे से अच्छा बेनिफिट मिल सके। ज़ाहिर है इसी तरह अगर होगा किसानों को प्रोटेक्शन होगी, फार्मर्स को, और हमारा ज़री मुल्क है, हमारी बैकबोन है, तो जब उनकी 60-70% जैसे 80% यहाँ पे है, अगर 60-70% की लाइफ बेहतर हो जाएगी तो यकीनी तौर पे वही पैसा मार्केट में आएगा, वही लोग मार्केट में खर्च करेंगे। जब वो 80% पैसा खर्च कर रहा होता है तो फिर आपकी पूरी इकोनॉमी जो है ना उसे मूव करती है। बिल्कुल ऐसे। तो अभी तक तो जो हालात हैं, अभी कपास का हमें थोड़ा सा है कि इसमें लोग डिसहार्ट हुए हुए पिछले चंद सालों से, 4-5 साल से, क्योंकि इसकी जो आ रही है यील्ड आ रही कम आ रही है, तो लोग डिसहार्ट हैं। तो हम उन्हें अभी बहुत सा कन्विंस पहले भी किया और लोग हमारी कॉल पे आ भी रहे हैं कि अभी तक हमने तकरीबन 84% तक हम इसको कर चुके हैं, काश्त हो चुकी है। हमें जो डर था पिछले इस साल
कि जितने डिसार्ट थे शायद ये पिछले साल से मजीद 50% तक कम हो जाए, लेकिन किसानों ने अगर बहुत से लोगों ने कम काश्त की है फिर भी रिस्पॉन्ड करते हुए बहुत से लोगों ने काश्त की, और उम्मीद हम कर रहे हैं कि बाकी 14-15% जो रह गई है वो भी 15 जून तक मुकम्मल हो इंशाल्लाह। मैंने ज़रूरी प्रोडक्शन की मार्केटिंग पे भी साकिब साहब आपसे बात करनी है, लेकिन मैं चाहूँगा आज ये कि हम मैक्सिमम कॉल्स लें और अपने काश्तकारों की बात जो है वो भी हम सुने। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक हो जी? कौन सही साईं? मैं सदका बात तो बागर शहर में ना पिया बिजाई शुरू है क्या नहीं बरती जैसे बीमारी घट हमला करे वो सर को अपने तो साकू बिजनेस से सेट वो करे तू ठीक ओके। मैं हुने साकिब साहब को पूछदा तो को एडवाइस करे सन इंशाल्लाह। सारे ए लिसनर्स हैं रहीम यार खान को ये पूछ रहे थे कि वो कौन सी बीज है जो बेहतर पैदावार दे तो ताकि हम रहीम यार खान के मौसमी एतबार से उसे काश्त करें। अभी कुछ दिन बाकी हैं तो। हाँ जी बिल्कुल। इसमें अगर आप लोगों ने हमारा कॉटन कैलेंडर देखा है उसमें हमने पूरी सिफारिशात दी हुई हैं। ये पूरे साल पिछले साल हमने शुरू किया था इस पर काम करना और अब इस वक्त हो चुका है। तो ये इनका ताल्लुक रहीम यार खां से है। तो रहीम यार खां के लिए जो हमारे माहिरीन ने रिकमेंड किया है MNH 886, FH 142, FH 114, BH 178, नियाब 878, RH 666 और इस तरह की और है। तो ये देख लेंगे। अगर कॉटन कैलेंडर नहीं है तो हमारे दफ्तर से लिया जा सकता है, किसी भी ऑफिस से। वहाँ हर जिले का अलग अलग वैरायटियाँ दी गई हैं, कैलेंडर मौजूद और है। ये वेबसाइट भी है। वेबसाइट हमारे फेसबुक ग्रुप है एग्री साउथ पंजाब के नाम से, वहाँ पर भी डाउनलोड किया जाए। चले मैं कोशिश करूंगा कि ये पेज जो है हम सुनो के पेज पे भी 1-2 दिन में शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम जी। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन सब कहाँ से? मैं भावलपुर से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद शबीर। जी शबीर साहब। सजाद खोखर साहब जी मैं बोल रहा हूँ। आप क्या पूछना चाहेंगे सेक्रेटरी ज़राअत साउथ पंजाब जनाब साकिब अली अतील साहब से? अच्छा जी, वो उसको कहना थी कि एक गाना सुना दें। गाना तो मैं सुनाऊंगा, बिल्कुल सुनाऊंगा। और मैं कोशिश ये करनी है आपने कि आज के सेगमेंट में गाने हम ना चलाएं। बाकी सारा दिन आपने आज गाने सुने यार, अभी भी गानों की कमी रह गई है। चलें, थैंक यू जी। मैं कोशिश कीजिए कि ज़राअत से मुतल्लिक़ हमारे जो जिम्मेदार किसान भाई हैं उनको मौका दीजिए, आज उनकी बात होने दीजिए। गाने के लिए हमारे बाकी सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। 061 मुल्तान का सिटी कोड है, 45118944 4511 894 45118944। इस पे मेरी ख्वाहिश होगी कि आज हमें सिर्फ हमारे जिम्मेदार किसान बहन भाई कॉल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत सुना? ठीक हो जी सही। कौन साहब? ढोला आमदानी खोखे वाला जी ढोला आमदानी साहब, क्या पूछना चाहते? साकिब साहब मौजूद हैं सारे कने। तो बस अच्छा तो राम बेटे कनो दा सोनिया बेटन डालिंग करनो तोरा तो राम साहब बंदा में साजिद इकबाल को सलाम। चल थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। मैं एक बार फिर दरखास्त करूंगा कि हमारे सिर्फ जिम्मेदार और काश्तकार बहन भाई का आए कॉल के लिए ताकि उनके मसाइल पर हम बात कर सकें। बाकी सलाम दुआ बाकी बहुत बासी बातें हो गई। मेरी उम्मीद है कि आप रिक्वेस्ट जरूर सुनेंगे, दरखास्त जरूर सुनेंगे। हमारे काश्तकारों को मौका दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी अदा कौन साहब किथों? मोहम्मद शबीर भावलपुर। जी अदा क्या हाल है सो? विक्टोरिया अस्पताल से। जी सही। सजाद खोखर साहब। जी लाला जी। ओ गाना सुना दें। बस आदर मोया नहीं आकड़े पिया। मेरे को लगता है कि कॉल्स कुछ मेरे को स्टॉप करना पसी। मैं साकिब साहब को दोबारा वैसा साकिब साहब मैं पिछले दिन बड़ा मैं भी डिसाइड थिया कि जिले टमाटर दे है काश्तकार जड़ा है साढ़े ही सेबी कई इलाके दा है कि उनको रेट ना लगता पिया मंडी च और उन्हें आके गुस्से दे विच अपने सारे टमाटर जड़ा लोडर ते भरी वदाई सारे आके नहर ते वीट ते। मार्केटिंग की कितनी ज़रूरत है हमें इन फसलों के लिए जिसका फ़ायदा हमारे ज़िम्मेदार को डायरेक्ट पहुँचे। बिल्कुल इसकी ज़रूरत है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि टमाटर की फसल का मसला ये होता है कि इसे ऐसे स्टोर नहीं कर सकते आप। कोल्ड स्टोरेज हमारे कुछ मौजूद है, कुछ गवर्नमेंट ने नया प्लान भी किया है जिसमें नए कोल्ड स्टोरेज लगेंगे। तो लेकिन उसका मसला ये आ रहा है कि वो चूँकि स्टोर नहीं हो सकता इसलिए ज़ाया हो रहा है। अभी पिछले हफ्ते मैंने विज़िट किया है, हमारा यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमत के इश्तराक के साथ एक मैंगो के लिए पल्प यूनिट बना हुआ है इंडस्ट्रियल एस्टेट में।
तो उसमें हमारा डिफरेंट पल्प बन रहा है, उसमें आड़ू का पल्प बन रहा है, उसमें आपका मैंगो का बन रहा है, उसमें अमरूद का बन रहा है। तो मैंने उनसे बात की कि आप इसमें हमें मतलब ये जो टमाटर हमारा ज़ाया होता है जब सस्ता हो, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई है, जब शॉर्ट होगा तो उसे महंगा हो जाएगा, जब ज़्यादा फसल ताज़ा आ जाएगी सस्ता हो जाएगा। तो कोई ऐसा सिस्टम करे कि ये पल्प महफूज हो सके। तो उसमें उन्होंने हमें बताया कि कोई 100 मिलियन रुपीज़ का कोई ऐसा यूनिट उन्हें चाहिए कि जिसके टमाटर को भी महफूज उसके कम अज़ कम पल्प बना के उसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और इसमें ये जो आपके केचप वगैरह में भी इस्तेमाल हो सकता है। और उसके लिए फिर हमने अभी उनसे प्लान कर लिया है, वो अभी मनसूबा बना रहे हैं। वो जैसे ही भेजेंगे, मेरी प्रोविंशियल मिनिस्टर जो हमारे हुसैन यानी के रईस साहब से बात हो गई है, वो कहते हैं ये मनसूबा आएगा तो हम इसको पूरी सपोर्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह ये साल, अब जाहिर है अभी तो मामला जो भी है, लेकिन इंशाल्लाह अगली फसल जब आएगी उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि वो यूनिट इंस्टॉल हो जाए, ताकि टमाटर की जो फौरी जब फसल आए उस वक्त जो भी दरमियान जिस तरह भी करके वो परचेज कर ले डिपार्टमेंट, वो सेक्शन जो है, और उसको पल्प में कन्वर्ट कर दे। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मैं लास्ट टाइम टमाटर जो है वो 200 रुपए किलो, 250 रुपए तक भी चला गया था, 400 तक भी किया था। और अभी आज कल जो है 4-5 रुपए किलो भी जो है ना लोग नहीं खरीद पा रहे। फसल माशाल्लाह सारी अच्छी हुई है, टमाटर की भी पहले से ज्यादा अच्छी फसल हुई है। बिल्कुल जी। कॉटन की बात कर रहे थे आप सर। कॉटन की मैं ये बता रहा हूँ, अब जिस स्टेज पर कॉटन है अभी, उसमें कुछ लोगों ने अर्ली कास्ट की, हमने हालांकि रोका भी था लेकिन लोगों ने कर दी। उनका तो अब टीने आ गए हैं उन पे ना, जो चंद के लोगों ने की। अब लेकिन जो अप्रैल में जो हमने रिकमेंड किया था 15 अप्रैल के बाद करें, उस पर भी अब डोडियां इस महीने में आ जानी है। अब ये मोस्ट क्रूशियल पीरियड है कपास का, जिसमें जिम्मेदार को और हर हम सब सरकार भी जो दिल थामे बैठी है कि या अल्लाह कोई मौसमी हालात ख़राब ना हो और कीड़ों का हमला कम हो। बिल्कुल। अभी इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो फील्ड में हमें जैसेट नज़र आ रहा है, इसके अलावा जो पिंक का भी अभी हल्का फुल्का कोई ज़्यादा सीवियर नहीं है, लेकिन उसमें भी खतरा है। तो इसमें कुछ गुजारिशात है मेरी जिम्मेदार भाइयों से। एक तो ये करें कि फौरी तौर पे, जो पहले भी हमने कहा था कि अगर आपके आसपास घरों के पास ये छड़ियाँ जो होती हैं कपास की, उसके ढेर मौजूद हैं, तो उसको उल्टा दें, ताकि उसके टींडे वगैरह जो तोड़ें और तोड़ के उनको जला दें, ईंधन के तौर पे जला लें या दबा दें, क्योंकि उनमें अभी तक जो परवाने निकलने शुरू हो गए हैं, वो किस्तों में निकलते हैं, आज 10 निकले, कल 20, इस तरह डेली निकलते रहेंगे। बिल्कुल सही। तो अगर आप उनको जला देंगे टीनों को फौरी तौर पे, तो आपकी फसल पे जाके अटैक नहीं करेगा ये पिंक बॉलवर्म का जो परवाने हैं। बिल्कुल सही। दूसरा, इस वक्त हमारे पास इतलात हैं कि अभी जो वाइट फ्लाई अभी इसमें कपास पे नहीं आई, लेकिन अल्टरनेट होस्ट जो है, मुख्तलिफ किस्म जड़ी बूटियाँ, इवन दरख्त हैं, जैसे सिरस का दरख्त है, शरीम भी जिसे कहते हैं, उस पर भी अंडे दे रही है। इस वक्त बखड़ा जो कोई मतलब बहुत सी बूटियां, बखड़ा है, पार्थीनम है, ले है, बाथू है, अक है, करंड, छतरी डोडक, मोहब्बत बूटी, लोबिया, बैंगन, खरबूजा, गवारा, सूरजमुखी, भिंडी और शातरा, चिबड़, गंदल बूटी, चलाई, लैली, एटसेट, इन सब पे अंडे दे रही है। सर ये मोहब्बत बूटी क्या है? ये भी एक बूटी है, वो पता नहीं हमने नाम इसे ऐसे ही चला हुआ है, इसको कोई ना कोई ताल्लुक मोहब्बत से होगा। तो इन पर जो अंडे दे रही है ना, ये अभी महीने डेढ़ के बाद जैसे ही ये पहला आपने स्प्रे करना है, पेस्टिसाइड जैसे इस्तेमाल करेंगे तो ये अटैक कर देंगे। हमारी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपके फसल के अंदर, कपास के अंदर है, तो वहां तो वीडिसाइड करें, इनको फारग करें। चिब्बड़ वहां से फारग नहीं होगा, चिब्बड़ सबसे खतरनाक है। चिब्बड़ आपको हाथ से उखाड़ना पड़ेगा, क्योंकि चिब्बड़ मोटा उसका पत्ता होता है, कपास का भी चौड़ा पत्ता होता है। इसकी कोई स्प्रे करेंगे तो कपास मुतासर होगी, तो इसलिए इसको तो हाथ से उखाड़ दे। अगर आपकी फसलों के इर्द गिर्द वहां से चिब्बड़ तो सर खाने का काम भी आता है। नहीं, वो इतना नहीं आता, खरबूजा खा ले मेहरबानी करके। चिब्बड़ बहुत, लेकिन आप ये देखिए कि चिब्बड़ अगर फसल में रहेगा तो फसल पे चढ़ जाएगा और नुकसान होगा। वो एक किरदार, फिर वो एक किस्म का मतलब उसे खाने पीने वाला किरदार अदा करना शुरू कर देगा, जो नुकसान दे। इसलिए फौरन जितना हो सकता है इसको निकालना। इसमें दूसरा ये है कि हमने अभी जो तजर्बात किए थे लास्ट टाइम, मैंने बताया थे, उसके रिजल्ट मतलब सामने भी आ गए हैं कि जो हमारे पास वाइट फ्लाई है, यहाँ कहीं भी आपको इसके अंडे बच्चे नजर आ रहे हैं, उड़ती नजर आ रही है, इन पर अगर आप कुछ नहीं करते तो कम से कम कोड़ तुम्हे का स्प्रे कर दे। अब कोड़ तुम्हे का स्प्रे कैसे बनेगा? सादा सा तरीका है कि 600 ग्राम कोड़ तुम्हा लें, 5 लीटर उसे काट के छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दे, 5 लीटर पानी में शाम को भिगो दें। ठीक है। सुबह उठ के उसे कोई घंटा डेढ़ हल्की आंच पे उबाल लें। ठीक है। उबालने के बाद उसको निचोड़ेंगे तो जूस उसका निकल आएगा। वाह। उस जूस को 100 लीटर पानी में डाल लें, वो आपकी स्प्रे तैयार हो गई। वाह वाह वाह। वो आप अपनी फसल पे भी करें, कपास पे,
और जहाँ कहीं आपको ये इनका कोई झुंड नजर आए या वाइट फ्लाई उड़ती नजर आए, सफेद मक्खी, तो उस पर भी कर दे। उससे ये होगा कि आपकी वाइट फ्लाई फसल पर आने से पहले ही खत्म हो जाएगी, और सेकंड, अभी हमारे यहाँ एक अभी इसी स्टेज पे भी होता है वो भी, कि जैसे ही कोई सुंडी पहली नजर आई तो फौरी पेस्टिसाइड शुरू कर दी। ऐसा ना करें। माहिरीन ये कहते हैं कि अगर डोडी ऐसे निकलने उससे पहले स्प्रे की जरूरत नहीं है। अगर निकलती है तो आप इब्तदाई हमले पे ना करें, आप इंतजार करें कि उस लेवल का जिसे ETL कहते हैं, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, वो लेवल होता है जिस पे आके वो कीड़ा जो है, कोई भी कीड़ा मुख्तलिफ उसकी कई 4 होते हैं 5 होते हैं, डिफरेंट उसका होता है कि जहाँ पे खतरनाक होता है फसल के लिए, उससे पहले स्प्रे ना करें। अब आम जिम्मेदार अमूमन इससे उसको क्या होता है पता नहीं हुआ कि नहीं, वो ETL पहुंचा नहीं बचा, वो कहता है स्प्रे कर दो। अब स्प्रे के 2 नुकसान होंगे फौरी तौर पर अगर फौरी करेंगे। एक ये होगा कि वो आपके दोस्त कीड़ों को मार देगा 80%, बिल्कुल ऐसे, और दूसरी तरफ ये होगा कि वो आपके दुश्मन कीड़ों को भी किसी हद तक मारेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपका पूरा पोल्यूशन, ये सारा सिलसिला होगा। बेहतर ये है कि वहाँ पे आप इसी जिस तरह तरीका मैंने बताया है आपको कोट तुमे से बनाने का जरी दवाई, इसी तरीके से आप तंबाकू की भी बना सकते हैं, तंबाकू के साथ आप नीम का भी बना सकते हैं, उनको मिक्स भी कर सकते हैं तीनों को, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं। मिक्स करके तंबाकू और अगर इसको तीनों को मिक्स कर लें, इसकी असर ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इनको मिक्स करके स्प्रे करें फौरी तौर पे। ये जब तक आपका जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आपको जो नाम बताया, या खुद आप अगर आप देख लेते हैं कि कितनी पेस्ट काउंटिंग कर लेते हैं, अगर वो ETL लेवल से क्रॉस नहीं होती, उस वक्त तक पेस्टिसाइड इस्तेमाल वैसे ही मना की गई है। बिल्कुल, और हम ये रिकमेंड कर रहे हैं कि उससे पहले आप ये करें ताकि आपका ETL लेवल से कम ही रहे, क्योंकि हमारे पास ये तजर्बा हो चुका है कि अगर आप ये स्प्रे करेंगे तो दोस्त कीड़े बढ़ेंगे, दुश्मन कीड़े कम होते जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। ले जी, अब मैं कॉलर की तरफ जाऊंगा, लेकिन मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सिर्फ जिम्मेदार और काश्तकार भी ज़राअत से मुतालिक कोई बात करना चाहें, सेक्रेटरी साहब से कोई बात पूछना चाहें तो वो कॉल मिलाएं। फरमाइशी नगमों की मैं कॉलें बंद कर दूंगा, नहीं लूंगा, और ना मैं आपके फरमाइशी नगमे इस सेगमेंट में सुना सकूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सजाल भाई, तो सब इस्तेमाल देते हैं कि जिम्मेदार शिरकत करें, जिम्मेदार और काश्तकार जी जरा ये लोग शिरकत करें। मेरा ज़राअत नाल कोई ज़ाती तल्लुक कोई नहीं, लेकिन एक वसेब दे विच ज़राअत नूं थींदा वधदा फुलदा देख के दिल नूं खुशी होई है। मेरे 2 सवाल हैं जेड़े साहब आए बैठे जी, जेड़े हुकूमत इकदामात करेंदी पई है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे होंदे पे। इस दफा फसलों का जोड़ा है रेट भी अच्छा है, और सब तो खुशी की गाल है कि इस दफा औसत बहुत ज्यादा है। 20 to 22 मन औसत जी पिछले साल 11, 12, 15 मन तो ज्यादा कौन है। अल्लाह की तरफ अल्लाह की रहमत है, करम। दूसरी गाल ये मैं करे कोई इकदाम ऐसा किया वने जेड़ा जिम्मेदार डायरेक्ट मंडी दे विच को असर रेट मिला वने, जेड़ा मिडल मैन का किरदार विच थींदा भी है, उन्हां थोड़ी ना पहुंचे, उन्हां दी डायरेक्ट रसाई होवे मंडी दे विच। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हमने दवाई का कोई दसेंदे पे साल स्प्रे वास्ते जी कोई ऐसी दवाई कोई स्प्रे बनाई वने, इन्हां दे को अपील है कि जेड़े लोगों दे जरासीम है ना मिलावट दे वो ना को खत्म कर दे, कोई ऐसी दवाई हो इंतजाम। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच जी। मैं ये सवाल बिल्कुल मैं भी करना चाहना, वो मार्केटिंग गल आ गई कि जिम्मेदार को डायरेक्ट फायदा पहुंचे। क्या हम कोई या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोई ऐसी प्लानिंग भी कर रही है कि मिडिल मैन का किरदार खत्म हो और मिडिल मैन जो फायदा उठा जाता है और दरमियान में किसान पिस जाता है, किसान को फायदा हो? जी बिल्कुल, इसमें पंजाब हुकूमत ने पैमरा के नाम से एक अदारा बना दिया है, अथॉरिटी है पूरी, मतलब उस पर हमारा भी ऐसा इतना कंट्रोल नहीं होगा क्योंकि उसका बोर्ड ऑफ गवर्नर इंडिपेंडेंट होगा। वो पैमरा का मेन फंक्शन ही मार्केटिंग। पैमरा एक तो पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ये दूसरी अथॉरिटी है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगी। इसका रोल होगा मंडियों में। अब हर मंडी में किसान का एक इलाका, एक स्पेसिफाई एरिया कर दी जाएगा जहाँ किसान बराह रास्त आके अपनी वो सब्जियां अपनी दूसरे बराह रास्त बेच सके बगैर मिडल मैन के। और उसमें जो स्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने दिया है उसमें जो इनकी किसान तंजीमें हैं और जो इनके नुमाइंदे हैं उनको इनिशियली तो उनको दिया जाएगा कि वो इसको लुक आफ्टर करें ताकि मिडल मैन का किरदार ख़त्म किया जा सके। तो ये उम्मीद है जैसी अब वो फील्ड में एक्टिविटी शुरू होगी इस पर तो ये इंशाल्लाह इनका शिकवा दूर हो जाएगा इंशाल्लाह जी। 06145119994। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी कौन सब कहाँ से? सर मोहम्मद आकिब बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट उमरकोट सिंध से। जी जी छा हाला सर खैर आप सुनाए तव्हांजो ॿुधायो? ठीक है अमल लॻो पियो सर। साकिब साहब के साथ ये पूछना थो चाहियां जी
असां वटि जेको मिर्चनि जो असां वटि जेको कास्ट मिर्चनि जी घणी थी थी जी। मिर्च लौंगी है, इनमें हाइब्रिड मिर्च है। हाँ ठीक है, हाइब्रिड मिर्च ठीक है। और लौंगी मिर्च, और इसमें जो आजकल जो बीज आया है, इसमें बीज में पता नहीं क्या मसला आएगा, और 50% उसकी जर्मिनेशन होती है, 50% होती नहीं है। ठीक है, मिर्च के बीज के हवाले से हम पूछते हैं, बिल्कुल पूछते हैं। हाँ, उसमें लोकल कंपनियां इतनी आ गई कि पता नहीं चलता जमींदार को, गरीब के कौन सा ले, बिल्कुल। और लोकल कंपनी ने जो लालच दी होती है, तौबा तौबा तौबा, अल्लाह माफी। सर, और इस बारे में मैं पूछना चाहूंगा, और जो मिर्च एडवांस में लगाते हैं, फरवरी में मिर्च लगती है तो उसमें मूड बन जाता है, जो पत्ते झुलसाव होते हैं ना, पत्तों को झुलसाव, ठीक है, वो बन जाता है, और मिर्च सुधरती नहीं है। चलें ठीक है, ओके। साकिब साहब बताते हैं आपको। जी जी बिल्कुल। अब चूंकि सिंध से बोल रहे हैं तो सिंध का तो ज़ाहिर है हमारी उससे बाहर है एरिया से, लेकिन हमारे यहाँ पर जनरली जो सीड का है मामला वो फेडरल सीड सर्टिफिकेशन से हैंडल करती है। उगाव का जहाँ तक मसला है, अभी पिछले साल आपको पता है कपास का उगाव भी कम था, 50% था। 50% अप्रूव्ड रेट था गवर्नमेंट का, क्योंकि उससे मतलब इतनी अच्छी कंपनियां नहीं आ रही थी। इस साल फेडरल गवर्नमेंट ने 204 कंपनियों पे पाबंदी भी लगाई है, जिसमें से 104 कंपनियों का ये साउथ पंजाब से रिलेटेड, और ख़ास तौर पे ये कॉटन सीड के हवाले से खैर वो ज़्यादा काम हुआ है। और इस साल जो गाँव का रेट दिया गया है वो 75% है। तो ये मामला इनका है, तो इन्हें चाहिए अपने जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उनको इन्फॉर्म करें, और अगर कोई मसला है तो वो फेडरल गवर्नमेंट को भी इसमें महकमा ज़राअत सिंध भी ले सकता है ना। महकमा ज़राअत सिंध उसको एक्टिवली देखे कि अगर उसका कम आ रहा है तो क्यों आ रहा है होगा, उसके मुतल्लिका खुद भी एक्शन कर सकते हैं और फेडरल गवर्नमेंट को। चलें जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी जी, कौन साहब? सुनो एफएम से जी, सुनो एफएम जी। कौन सा बात कर रहे हैं, कहाँ से? मोहम्मद इलियास गलेजा। गलेजा कहाँ से? जिला रहीम यार खान। रहीम यार खान। के पूछना चाहते हो जी साकिब साहब को? सेक्रेटरी ज़राअत साडे नाल मौजूद। मैं लाले एक पूछना चाहना है कि असा को पानी का मसला है, ढेग सारा से जिला रहीम यार खान है, बहुत मसला है। सिर्फ हफ्ते पानी लगते है, कहीं नहर तो पेंदी है, कहीं टाइम थोड़ा होंदे है, हेक्टर पीचा पूरा नहीं थींदा। बिल्कुल सही सही। इंदे उत्ते थोड़ी जी गल करेसूं क्योंकि इवें पानी दा मसला ओवरऑल है, और इंदे उत्ते मुख्तलिफ सूबाई तनाज़ात भी मौजूद हैं। हल्की फुल्की मैं चाहसा कि इन्फॉर्मेशन जितनी साकिब साहब को लूँ वो तो आपको जरूर देवें। जी सर, बिल्कुल इनका मसला जैनवन है, और रहीम यार खां में गर्मी भी साउथ में ज़्यादा है, और इस वक्त हमारी कपास जिस स्टेज से गुजर रही है उसमें पानी की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है। ये सारे मसाइल प्रोविंशियल जो हमारी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत के इल्म में है। वज़ीर आला साहब इसको बराह रास्त देख रहे हैं, हमारे सूबाई वज़ीर आपाशी भी इसको देख रहे हैं। इंशाल्लाह ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसको रिजॉल्व किया जाए। इल्म में सारा है और इस पर स्पीड अप भी कर रहे हैं काम को। जी सामीन, प्रोग्राम आप सुन रहे हैं वसेबी स्टाइल। वसेबी स्टाइल का सेगमेंट है सुनो किसान, और सुनो किसान इस वक्त मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान, फैसलाबाद, चनियो, टोबा, गोजरा, झंग, रावी, चना, सतलुज और दरिया सिंध किनारे आबाद बस्ती इलाकों, गोठों, देहातों, शहरों के साथ साथ मोटरवेज M3, M4 और M5 पर भी सुना जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है सेक्रेटरी ज़राअत साउथ पंजाब जनाब साकिब अली अतील साहब। आप कोई बात करना चाहते हैं, कोई पूछना चाहते हैं तो जरूर बात कीजिए। मुल्तान का सिटी कोड है 061 और हमारे स्टूडियो का नंबर है 4511894511 आपकी कॉल आ रही है, लेकिन मैं चाहूंगा कि हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन साकिब अली अतील साहब से भी लें। कॉटन के हवाले से खास तौर पर हम इस वक्त जो बात कर रहे हैं उसे देखें। साकिब साहब ये बताइएगा कि इसकी पछेती काश्त, अगेती काश्त की क्या सूरत हाल है, और कब तक हमारे जिम्मेदार जो हैं अगले चंद दिनों में इसकी काश्त मुकम्मल करें? इसमें जो अगेती काश्त है वो तो अमूमी तौर पे लोग फरवरी मार्च में कर लेते हैं। अगरचे हम इसको डिस्करेज किया है, लेकिन बाद इलाकों में जहाँ आलू जल्दी टर्मिनेट हो जाता है, फसल टर्मिनेट हो जाती है, तो इनके पास स्पेस होती है, वो कर भी लेते हैं। मसला उसमें ये आता है कि अगेती काश्त से फिर जो उसका पेस्ट होता है वो स्प्रेड ज़्यादा होता है, क्योंकि पेस्ट वहाँ डेवलप कर जाता है। जैसे रूटीन में 14 अप्रैल के बाद लगनी शुरू होती है कपास, फिर उसके लिए खतरा बढ़ जाता है। तो इसलिए मैं उनके जो उन्होंने अगेती की है उनको मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ये जो पिंक बॉलवर्म है जिसे गुलाबी सुंडी भी कहते हैं, गुलाबी सुंडी का अगर उनको नजर है, पहली बात तो ये कि जैसे हमने रिकमेंड किया कि आप उस पर तंबाकू का स्प्रे करें, उस पर कोड़तुमे का स्प्रे करें, नीम के पत्तों करें, और अगर आपने पेस्टिसाइड इस्तेमाल करनी है तो नॉन पैराथराइड करें। पैराथराइड स्प्रे से ये होगा, अगर पैराथराइड आप करेंगे तो फिर आपकी सफ़ेद मक्खी की कॉलोनियाँ डेवलप हो जाएंगी,
तो नॉन पैराथायरॉयड में जैसे स्पेनोट्रॉम है, जैसे मेटेसिन है, ट्राइजोफोस है, इस तरह की और चंद एक पेस्टिसाइड जो हमारे महकमा ज़राअत के माहिरीन जो ऑफिसर उनको पता है वो बता सकते हैं, तो उससे अगली अगेती काश्त पे तो उनसे अवॉइड करना चाहिए। अभी जो बाद में हुई है वो चूँकि अब ये महीना है उनके लिए क्रूशल, इस महीने में वो डोडियाँ आनी शुरू होंगी। जब डोडी आ जाती है फिर उसका वो टाइम 50-60 दिन का शुरू हो जाता है, जिसमें समझे कि हमारी भी नींदें आराम होती है, किसान की भी होती है कि यार हर रोज़ सुबह देखो कि पेस्ट की सूरत हाल क्या है। इस दफ़ा हमने हर सर्कल पे जो हमारा साउथ पंजाब के पूरे पंजाब में, चूँकि मुझे हुकूमत ने फोकल पर्सन भी कपास का बनाया हुआ है पूरे पंजाब का, तो इसमें पूरे पंजाब में जहाँ कपास होती है वहाँ पे हर सर्कल में हम IPM लगाने जा रहे हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का एक नुमाइशी प्लाट हर सर्कल में। उसका ये मकसद है कि स्प्रे के बगैर ये जो हमने आपको चीज़ें बताई इनको इस्तेमाल किया जाए। और 2000 एकड़ पर हमारे पास 11 लेबॉर्ट्रीज हैं जहाँ 2 कीड़े पैदा होते हैं, जिनमें क्राइसोपरला है, जिसमें ट्राइकोग्रामा है, इसके अलावा भी कई। तो वो 11 लैब्स में जितने कीड़ों के कार्ड होंगे वो हम 2000 एकड़ पर सप्लाई करेंगे, ताकि बगैर पेस्टिसाइड के तजर्बा किया जाए कि हमारी कपास पे क्या असरात होते हैं। तीसरा हम इसमें ये भी कर रहे हैं इस साल कि ज़िम्मेदारों को भी पता होना चाहिए कि मुख्तलिफ कंपनीज, जितनी पेस्टिसाइड कंपनीज हैं उनसे रिक्वेस्ट की गई है एंड दे एग्रीड कि हर तहसील में मोस्ट ऑफ देम वो अपने जो है ना डेमो लगाएंगे अपनी पेस्टिसाइड के साथ, ताकि हर पेस्टिसाइड का असर में फील्ड में भी नजर आए। हम लेबॉर्ट्री स्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं ताकि उसको असर लैब में भी प्रॉपर चेक करें उनकी एफिकेसी को, और इसके अलावा IPM भी लगा रहे हैं। तो ज़िम्मेदारों को चाहिए इससे फ़ायदा उठाएं और निगाह रखें और कोशिश करें कि जब तक महकमा ज़राअत ना रिकमेंड करे उस वक्त तक पेस्टिसाइड से अवॉइड करें। बिल्कुल ठीक। ले जी, मुझे एक कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाना है। कमर्शियल ब्रेक के साथ मैं एक गाना चलाऊंगा और इतने में आपने अगर चाय पीनी है तो आप चाय पी लीजिए, हम भी एक कप चाय का, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद ऑन सुनो FM। रिलायबल कौन होता है जो हर मौसम में साथ निभाए? इसीलिए डॉलेंस लाया पाकिस्तान में पहली बार इन्वर्टर एसीज पर 12 साल की कंप्रेसर वारंटी के साथ 4 साल की PCB कार्ड वारंटी, जिससे आपके एसी को मिले लॉन्ग लाइफ की श्योरिटी और आप रहें टेंशन फ्री। तो अब डॉलेंस इन्वर्टर एसीज चूज करें और एंजॉय करें मेंटेनेंस फ्री कूलिंग साला साल, क्योंकि सिर्फ डॉलेंस रिलायबल है। तुसा सुनते पे हो वसीबी स्टाइल सज्जाद खोखर दे नाल, सिर्फ सुनो FM 89.4 थे। अल्लाह च करम करे सी, मौला च करम करे सी, अल्लाह च करम करे सी, मौला च करम करे सी, अल्लाह च करम करे सी, मौला च करम करे सी, अल्लाह च करम करे सी, मौला च करम करे सी। ओ दिल कमला है, दिल कमला परेशान न होया करे, अल्लाह च करम करे सी, मौला च करम करे सी। ओ दिल कमला है, दिल कमला परेशान न होया करे, परेशान न होया करे।
डिग गए सारे संगियां दे दिल कमला 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 परेशान न होया कर परेशान न होया कर परेशान न होया कर करम करे सी मौला च करम करे सी अल्लाह च करम करे सी। जी जनाब, अल्लाह करम करे सी, एक खूबसूरत है म्यूजिक ट्रैक। और सरनाल मौजूद सेक्रेटरी ज़राअत साउथ पंजाब साकिब अली अतील साहब प्रोग्राम द सेगमेंट है सुनो किसान। और सुनो किसान सारे जिम्मेदार ते किसान भरावां दा भरपूर जिले फीडबैक मिलता है तो वल दिल आदा सकूँ अस प्रोग्राम को वधाऊं। तो कॉल्स में देता पे मुसलसल आती पे लेकिन थोड़ी देर तो आपको इंतजार करना पोसी मजीद। जफर इकबाल मेतला साहब आदन जी महकमा अनार किंदी जिम्मेदारी है हमारी पिछले सितंबर से नहर बंद है। केड़े इलाका जी तुसा अपने इलाके का शायद ना नहीं निकला, ये कब खुलेंगी? पहाड़पुर लैया, ओके लैया तो मोहम्मद रजा गशगोरी साहब सलाम प्रोग्राम पसंद करें दे पे। नातिक मेहदी खान सियाल आदे पे ग्रेट ऑफिसर इन साउथ पंजाब हैं। थैंक यू जी। ए कमाल है वैसे महकमा ज़राअत दी तारीफ बहुत घट होंदी है मेहरबानी क्योंकि जेड़ा महकमा ज्यादा काम करने वाले जिन्हें ज्यादा जिम्मेदार होंगे ज्यादा नुक्ताचीनी होंदे होते ज्यादा मसाइल ज्यादा ठीक है। वल दू नंबर जेड़ी पेस्टिसाइड कंपनी है जेड़ा माफिया है सेक्रेटरी साहब वो उन्होंने जिम्मेदार ते काश्तकारां दे नाक के दम कीता होंदा है। इस सूरत वो सारा नजला यानी अगर नुकसान कंपनियां आले ही पुछेंदे ना तो नजला वो महकमा ज़राअत ही डांदा है। जफर हुसैन जी किथों जी अच्छा जी पसंद करें प्रोग्राम। हैदर करार साहब प्रोग्राम को पसंद किया जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राजा राशिद साहब सलाम आदे पैन जी वाबड़ा चौक तो थाकू जी। माजिद अली पसंद करें पैन, सज्जाद जाम साहब पसंद करें पैन प्रोग्राम को, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया है। और भी ढेर सारे लिसनर हैं। मैं प्रोग्राम के आखिर थोड़ी देर बाद वेसा तो वल तुहाडे जिहड़े लाइक पैन मेरे को ये सारे लाइक मैं सेक्रेटरी साहब नाल जरूर शेयर करे सा ऑन एयर ही करे सा, परेशान नहीं थे होना। सेक्रेटरी साहब हम ये प्रोग्राम करते हैं सुनो किसान, आप यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, अपना वक्त निकालते हैं, कीमती मशवरे देते हैं। हमने पिछले साल भी बड़े प्रोग्राम किए। क्या हमारे इस प्रोग्राम का आप लोगों के पास जब जाते हैं कोई फीडबैक आपको नज़र आता है या हम ऐसे बातें करके उठ जाते हैं? कोई अमली तौर पर इस प्रोग्राम का इस सेगमेंट का हमारे किसान भाइयों को फ़ायदा हुआ आपकी गुफ्तगू से या नहीं हुआ? बिल्कुल जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ सुनो एफएम का। और आपका चूँकि रेंज बहुत ज़्यादा है, बहुत दूर तक आवाज़ हमारी जाती है। अब पिछला साल पहला साल था और हमारी जो टेक्नोलॉजी थी मतलब 2 इंटरवेंशन हम लोगों से चाह रहे थे। पहला ये था कि वो नवंबर के महीने में पहले प्रायोरिटी थी 15 नवंबर तक या मैक्सिमम 30 नवंबर तक कास्ट करें। ये हमने फील्ड फॉर्मेशन को भी कहा। यहाँ पे 2 या 3 प्रोग्राम्स में मुसलसल मैंने बात की, उन दिनों अभी कास्ट हो रही थी। और बाद में मुझे कई लोगों ने बताया, किसी ने मतलब आपके सुनो एफएम पे हमने सुना जी आपकी आवाज़, तो हमने कहा ये हम भी कास्ट कर लेते हैं। इसके अलावा भी हमने कैंपेन चलाई, लेकिन आपकी जो आवाज़ और पूरे पंजाब में गई। अब यहाँ पे अगर लेटर से हम प्रिंट मीडिया की बात करें तो साउथ पंजाब का प्रिंट मीडिया वो साउथ पंजाब तक ही रहता है। बिल्कुल इसी तरह और कई चैनल हैं बड़े पॉपुलर हैं लेकिन साउथ पंजाब। लेकिन आपका जो कि पूरा इसका रिजल्ट ये निकला कि पूरे पंजाब में हमें 90% प्लस लोगों ने 30 नवंबर से पहले कास्ट की। हमारा मकसद ये था कि अगर पहले कास्ट कर लेंगे तो फरवरी के दूसरे तीसरे हफ्ते में जब रस्ट का अटैक होता है उस वक्त तक दाना मजबूत हो चुका होगा, उसको मजीद खुराक की ज़रूरत नहीं होगी। और यही हुआ जब रस्ट का थोड़ा बहुत अटैक कहीं पे हुआ। एक तो हमने लोगों को कन्विंस किया कि यार अब
पेस्टिसाइड इस्तेमाल ना करें, आप कल्चरल मेथड इस्तेमाल करें। वो सादा सा मेथड था कि अगर कहीं पे कॉलोनी बन गई है रस्ट की तो उसके ऊपर प्लास्टिक शीट डाल के ऊपर मिट्टी डाल दे ताकि वो फैले ना, और कहीं अगर पेस्टिसाइड करने फंजीसाइड करनी भी पड़े तो कम से कम करें। और दूसरा हमने ये था कि ये फेज गुजर जाएगा और एफिड वगैरह पे भी कंट्रोल होगा। फिर मौसम भी खैर अच्छा रहा, सच्ची बात है कि अल्लाह ने बड़ा करम किया कि मौसम भी ठीक रहा और लोगों ने माना। उसका फायदा क्या हुआ कि जब आपको याद होगा 21, 22, 23 मार्च को बड़ी शदीद बारिशें और जालाबारी हुई थी। बिल्कुल, मुझे वो इसलिए नहीं बोलती कि मैं अगली सुबह 23 को पूरा छुट्टी के बावजूद फील्ड में था और मैं देख रहा था कि फसलें गिर गई हैं, लॉज हो गई हैं, और मेरे दिल के हाल अल्लाह ही जानता क्या था। मैंने कहा इतनी मेहनत लोगों ने की, हम सब ने एफर्ट की, आप लोगों के एफर्ट के बावजूद ये हुआ। लेकिन उसमें क्या रिजल्ट निकला? रिजल्ट ये निकला कि जो अर्ली कास्ट थी, जिन्होंने नवंबर 20-25 तक कर ली थी, उनकी फसलें सेफ रही, उनका वजन कम नहीं हुआ। लेकिन जो बाद वाली थी उसमें 10 से 15 मन का डिफरेंस आया। अगर लेटर से अर्ली है साथ किसी की, उसकी अगर 45 मन आ रही है तो बाद में किसी दिसंबर में काश की तो वो 20-25 मन से ऊपर नहीं गई, यानी 10 से 15 मन का गैप आया। तो लिहाजा मैं ये आपका खासतौर पे आपकी ज़ात का और इस सुनो FM आप लोगों ने जो काम किया, जो हमारा मैसेज पहुंचाया काश्तकार भाइयों तक, काश्तकारों ने सुना, मैं सब उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अमल किया, और आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि हमारा मैसेज नहीं जी, हम तो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, आप भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, हम भी ड्यूटी निभा रहे हैं। ख्वाहिश होती है कि हम जहाँ एंटरटेनमेंट के इतने सारे प्रोग्राम करते हैं, म्यूज़िक के करते हैं, वहाँ हम अगर अपने किसानों के लिए, अपने सामीन के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करें और वो इन्फॉर्मेशन जिसका अमली तौर पर फ़ायदा हो, तो ये हमारे लिए भी, हमारे मुल्क के लिए भी और हमारे किसान के लिए भी फ़ायदामंद है। लेकिन सर, अब मेरे ख्याल है हमें कॉलर की जानिब थोड़ा सा जाना चाहिए, थोड़ा सा टाइम देते हैं, फिर हम साकिब साहब से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, कौन साहब? साकिब साहब से बात करनी थी। बिल्कुल करें, वो सुन रहे हैं आपकी बात। आप कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? रेडियो अपना बंद रखेंगे प्लीज। जी, रेडियो सेट बंद करके करेंगे जी। वालेकुम अस्सलाम। वो तो बात कर रहे हैं, किसी और से बात कर रहे हैं। नहीं, आप बात कीजिए। आप रेडियो बंद करेंगे तो आपको आवाज लेट आएगी साकिब साहब की। आप रेडियो बंद करके बात करें साकिब साहब। मैं सुन रहा हूँ जी, आप बोले प्लीज। रेडियो तो बंद कर दिया। अच्छा, आप बोले, आप, मैं सुन रहा हूँ आपकी आवाज प्लीज। हाँ, ये बात ये है कि जो है ना, ये सेक्टर साहब से ये बात करनी है कि जो इनके फील्ड असिस्टेंट है ना, वो मैं रहीम यार खान से बात कर रहा हूँ, चौक भागलपुर से। इनके फील्ड असिस्टेंट जो है ना, वो काम आते हैं। छोटे काश्तकार को तो तवज्जो नहीं देते, क्योंकि छोटे काश्तकार के 1 एकड़ 2 एकड़ होते हैं, जो बड़े के पास बैठते हैं उनको सब्जी का या किसी दूसरे अजनास का मशवरा दें तो ये सबसे बेहतर रहेगा, तो उनको हिदायत करें। सही, ओके। आप सुनिए, रेडियो पे सुनिए। अभी साकिब साहब आपके इस सवाल का जवाब भी देते हैं और हम इस पे बात भी करते हैं जी। हाँ, ना उनको सब्सिडी दी जाती है, ना उनसे कोई मशवरा किया जाता है। ठीक, ओके सर, इनका मसला यही कि हमारा जो, और इसमें काफ़ी हद तक हकीकत भी है कि हमारे जो फील्ड में लोग होते हैं, सारे नहीं लेकिन चंद एक ऐसे ज़रूर होते हैं जिनकी तरजीह बड़ा काश्तकार, बड़ा जिम्मेदार है और छोटे जिम्मेदार को नज़रअंदाज कर देते हैं। आपकी बात पे बिल्कुल जी, हम पहले भी कुछ एहसास है, क्योंकि लोगों के पहले भी कंप्लेंट छोटे काश्तकारों की हमारे पास आती है। हमारे लिए सारे बराबर हैं, छोटा बड़ा हमारे लिए कोई नहीं है। फील्ड में हमने लास्ट ईयर भी ज़ाहिर एफर्ट्स बहुत सारी हुई, लेकिन ज़ाहिर है आप तक नहीं पहुंचे तो आप इसको कंप्लेंट कर रहे हैं। इस दफ़ा हमने ये किया है कि जितना भी हमारा फील्ड का नेटवर्क है, एक्सटेंशन का भी और पेस्ट का, उसके ऊपर एक लेयर मॉनिटरिंग की बना दी है। हमारे जो सेक्रेटेरिएट के ऑफिसर हैं साउथ पंजाब के, हर ऑफिसर को एक ज़िला हमने दे दिया है कि जहाँ पर जो भी हमारे एग्रीकल्चर ऑफिसर्स हैं, जहाँ हमारे पेस्ट ऑफिसर्स हैं, उनको भी सुपरवाइज़ करें, वहाँ पे जो ज़रूरी मदाखल है उनको भी देखें। इसके अलावा वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी अपडेट करें, क्योंकि एक अगर हम ये सोचें कि सारा सेक्रेटरी अकेला तो हर जगह विजिट नहीं कर सकता। इसलिए इस दफ़ा हमने एक सिस्टम बना दिया है और आपको इंशाल्लाह उसमें प्रॉब्लम कम से कम आएगा। इसके अलावा मैं बताऊँ कि मैं तो खुद जो छोटे काश्तकारों के साथ मेरा दिल धड़कता है। हमने इस दफ़ा एक नया प्लान किया है कि फ़र्ज़ करें आपका 1 एकड़ है, तो उसको भी किस तरह उसको काश्त किया जाए कि आपको प्रॉफिटेबल हो। ये भी रहीम यार खां में हम तजर्बा करने जा रहे हैं आपके इलाके में, और इंशाल्लाह अगस्त सितंबर तक उसके नतीजे सामने आने शुरू हो जाए इंशाल्लाह जी। नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, कौन साहब? सजाद भाई, क्या हाल है? चंगे हाल हैं। कौन साहब, कहाँ से? मैं जवेद बात कर रहा हूँ रहीम यार खान से। जी जवेद साहब, रहीम यार खान लाइन लग गई। मेरी
जी मेरी सर ये तो किस्मत की बात है, कॉल लग गई तो जाता है। नहीं बिल्कुल, आप बात करें प्लीज। जी बात ये है कि सर देखें, जैसे कभी एंग्लो यूरिया ये खाद वाले जो भी किसी कंपनी का नाम न लें प्लीज। हाँ नहीं किसी कंपनी की नहीं, मतलब प्लीज खिलाफ नहीं बात कर रहा जी। तो जैसे कि रिटेलर है, ठीक है, यहाँ से खाद बेचते हैं या दवाइयाँ बेचते हैं, कुछ भी इस चीज का आप एक इदारा बनाए ना, लाइसेंस पे, मतलब उनका इदारा बनाए, जो काश्तकार है वो आपके पास इनडायरेक्ट कंपनी में आके खाद भी ले, स्प्रे भी ले, जो उद्वियात है इनको मतलब कपास को करने की या गंदम को करने की या किसी को भी, तो वो डायरेक्ट आके इदारे से दें। ये जो बीच में रिटेलर आ जाते हैं ना, यहाँ पे खाद भी 2 नंबर मिल जाती है, फिर स्प्रे भी 2 नंबर मिल जाती है, फिर उनमें उद्वैत भी 2 नंबर मिल जाती है, तो इसलिए किसान को नुकसान होता है। बिल्कुल ठीक अच्छा है कि इनडायरेक्ट आपसे आकर लें, क्योंकि कंपनी जब एक चीज सेल करेगी तो वो तो मतलब परचेज करेगा जब कस्टमर कोई भी, तो 1 नंबर, आगे जब जाती है जो चीजें 2 नंबर हो जाती है, मिलावट कंपनी 2 नंबर 10 नंबर हो जाती है। ओके थैंक यू साकिब साहब, आपसे बात करते हैं, थैंक यू जी। ये थैंक यू जी। ये तो बुनियादी तौर पे आपकी रिक्वेस्ट कंपनीज से है कि वो अपना सिस्टम ऐसा करें, लेकिन उन्हें ये सहूलत वो जाहिर है मतलब डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं। इंपोर्टर जो पहले इंपोर्ट करता है फिर फार्मूलेट करता है, लेटर से हम बात करें पेस्टिसाइड की, तो वो उसके बाद, या अगर फर्टिलाइज़र की बात करें तो उनको भी सेल पॉइंट चाहिए होते हैं। हर जगह मेरा ख्याल कंपनी के लिए शायद पॉसिबल ना हो, अगर वो कर लें तो वाकई बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। और जहाँ तक इनके जालसाजी का ताल्लुक है, 2 नंबरी का ताल्लुक है, तो मैं आप लोगों को बताऊँ कि हमारे कानून में ये भी प्रोविज़न है कि अगर हमारा इंस्पेक्टर सैंपल नहीं ले सका और आप समझते हैं कि सही नहीं, तो आप भी सैंपल जमा हमारी लैब्स में करा सकते हैं, डायरेक्ट भी आ सकते हैं, उसकी थोड़ी बहुत फीस होती है। बाकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि मसाइल हैं, और इस दफ़ा हम इंशाल्लाह इस पर काम कर रहे हैं कि ताकि आपको इस कॉटन पर जो पेस्टिसाइड मिले वो बेहतर से बेहतर मिले। जी नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम जी। अभी बात कर रहा हूँ सादिकाबाद से। सादिकाबाद से कौन बात कर रहे हैं? गुलाम नबी भारा सर। गुलाम नबी साहब जी, गुलाम नबी साहब बड़ी मेहरबानी सर के तो बहुत अच्छा प्रोग्राम बड़ा जिम्मेदार ने हवाले नाल सेक्रेटरी साहब तशरीफ गए ना, उन्होंने बड़ी मेहरबानी जी, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। चलो ये थी उन्हें हाल वाल थी उन्हें नहीं तो समझ आ रही है जी। हाँ बहरहाल एक गुजारिश है साकिब साहब नाल भी जी, प्लीज थोड़ी अपील है सारी है कि वजीर आला और वजीर आजम तक पुजारे सेक्रेटरी ने सारे साउथ पंजाब से जी कि जड़ी सब्सिडी देना खाद को या पेस्टिसाइड को असे वो तकरीबन जिम्मेदारी को नहीं मिलती, 10% ही नहीं मिलती, 90% जाया थी है। जबरदस्त नुक्ते दी निशानदेही की थी। थैंक यू वेरी मच गुलाम नबी साहब जी। बिल्कुल जी, आपका बात इस पे काम हुआ है, और एक काश्तकार कार्ड जो जारी किया हुकूमत पंजाब ने, उसके इसी मकसद के लिए किया है कि ताकि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कार्ड पे शिफ्ट किया जाए। और सब्सिडी जो अभी सिस्टम चल रहे हैं वो जी, कहीं पे वोचर बन रहा है, कहीं पे वो उसको रीड का मसला है, कहीं पे फट जाता है वोचर, ये सारे मसाइल गवर्नमेंट ख़त्म करना चाहती है। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप फौरी तौर पे रजिस्टर कराएं खुद को, और जो भी आइंदा सब्सिडी होगी, जैसे ही ये हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होती है इस साल के एंड तक, तो इंशाल्लाह जो भी सब्सिडी गवर्नमेंट देगी वो बराह रास्त आपको कार्ड पे देगी। आप जाके कार्ड इस्तेमाल करें। अगर पेस्टिसाइड आपने फर्टिलाइज़र लेनी है तो अगर फ़र्ज़ करें आपका जो सब्सिडी उस पर 1000 रुपया, तो 1000 रुपये कम करके बाकी बिल बन जाएगा। इस तरह पेस्टिसाइड का, इस तरह बीज का, तो हम इस पे काम बड़ी तेज़ी से कर रहे हैं। ये बहुत अहम प्रोजेक्ट है और इंशाल्लाह आप लोगों की सपोर्ट के साथ, रजिस्ट्रेशन के साथ मुकम्मल होगा। बिल्कुल ठीक। आपकी कॉल्स तो ज़ाहिर है न रुकनी है और न मैं चाहूँगा कि रुकें। आप यूं ही बातचीत का सिलसिला जारी रखिए, और मेरी कोशिश ये है कि मैं साकिब अली अतील साहब से ज़्यादा मालूमात आपके लिए ले सकूँ। साकिब साहब, हमारे कपास के किसानों के लिए या इस वक्त जो फसलें हैं उनके काश्तकार हैं, उनके लिए आपका कोई ख़ास मैसेज या महकमा ज़राअत का कोई मैसेज? महकमा ज़राअत की तरफ से जो हमारे एक्सपर्ट्स ने काम किया, ख़ास मैसेज ये है कि आप पेस्टिसाइड का इस्तेमाल उस वक्त करें जब आपको महकमा ज़राअत रिकमेंड करे। उससे पहले अगर आपको सुंडी नज़र आए, कीड़ा नज़र आए, आप ये ज़हन में एक बात रखें कि अल्लाह ताला के निज़ाम में 2 किस्म के कीड़े हैं फसलों के लिए। एक अच्छे कीड़े, किसान दोस्त कीड़े जिन्हें कहते हैं, जिसमें हमारे पास क्राइसोपरला है, उसके अलावा हॉवर फ्लाई है, उसके लेडी बीटल ये सुर्ख किस्म का होता है वो है, स्पाइडर जैसे वो है, इसके अलावा और कई पौधे हैं। अभी इवन आप ये देखें वैस्प जिसे हम वो डेमू कहते हैं, काला पीला, इस दफ़ा हमारे रहीम यार खां में पूरे, बल्कि पूरे साउथ में जहाँ जहाँ भी हमारे फार्म्स थे, हमने 0 पेस्टिसाइड इस्तेमाल करवाई गंदम पे। तो वैसे भी हमने रिकमेंड किया लोगों को ना करें, लेकिन उन्होंने ये वाले कोरतुम्मा, टोबैको, मिनीम कभी मिक्स करके कभी अलग अलग करते रहे। उसका रिजल्ट ये निकला
कि ये आखिरी महीने में मैं जब लास्ट टाइम गया कटाई से पहले तो बेपना क्राइसो परला उड़ रहा है, वो काला डेमू जिसे मैंने काला पीला डेमू जो काटता बड़ी जोर से है वो उड़ता फिर रहा है। मैं उससे मैंने कहा यार इतने फिर रहे काट ना ले, कहते सर ये बड़ा मुफीद है वो। मैंने कहा कैसे, उनका जरा गौर कर। मैं देखता रहा वो एक जगह गया डेमू, उसने हालांकि हमें नजर नहीं आ रहा था, उसे नजर आ रहा था, उसने जाके लंबी सुंडी लश्करी सुंडी उठाई, गन्नों में से उठा के अपने सुराख में ले गया। एक और गया वो भी उठा के ले आया, वो इतनी तेज से इसको खाती। आपके इवन परिंदे ये तिलियर जो होता है, तिलियर बहुत बड़ा प्रीडेटर है नुकसानदेह कीड़ों का। इस तरह लालियां हैं, इस तरह और ये जो परिंदे हमारी चिड़ियां हैं ये बहुत बड़े प्रीडेटर है। होता ये है कि जब हम पेस्टिसाइड इस्तेमाल जल्दी करते हैं तो वो ये बेचारे भी जब खाते हैं ये भी मर जाते हैं, तो हमारे दोस्त कीड़े भी मर जाते हैं। तो आप जब तक महकमा ज़राअत नहीं कहता, जब तक ETL लेवल क्रॉस नहीं होता तो पेस्टिसाइड से अवॉइड करना ही बेहतर है। इससे दो फायदे होंगे, अगर आप जो हमने रिकमेंड किया आपको कोड तुम्मा नीम टोबैको का स्प्रे कर लेंगे तो आपके एक दो स्प्रे बच भी जाएंगे ये मुफ्त में, और उसके साथ आपकी फसलें बेहतर होंगी, आपके दोस्त कीड़े बढ़ेंगे। मेरी एडवाइस ये है कि आप दोस्त कीड़ों को बढ़ाएं, दुश्मन कीड़ों को ख़त्म करें। दिस इज़ द बेस्ट वे फॉर फ्यूचर भी यही है। वाह जबरदस्त। 061 मुल्तान का है सिटी कोड 451189 45118894। हम सेक्रेटरी साहब से रिक्वेस्ट करते रहते हैं और हमारी ख्वाहिश भी होती है कि सेक्रेटरी साहब हमारे इस सेग में आते रहें वक्तन फ़वक्तन और हमारे जिम्मेदार और किसान भाइयों को मालूमात फराम करते रहें। अस्सलाम वालेकुम जी, कुछ कॉलर लूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर सज्जाद खोखर साहब बोल रहे हैं? जी बोल रहे हैं जी, कौन सा बोल रहे हो? हाँ जी, मोहम्मद सलीम मुगल चक नंबर 140 पी जेरा मुगलाल चोरीम यार खान तो बोल रहा हूँ। जी बोलो जी। हाँ जी सर, मैं साकिब साहब से ये पूछना चाहता हूँ जी कि मैं ट्यूबवेल लगवाना चाहता हूँ पानी की कमी की वजह से जी। तो ट्यूबवेल शमसी तवानाई वाला लगवाना है, 3-4 लाख खर्च आता है। हाँ। तो इसमें कोई गवर्नमेंट भी सब्सिडी देती है या इसका कोई तरीकाकार मुझे बताएं। चले ठीक है, साकिब साहब के पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो आपके साथ शेयर करते हैं। बिल्कुल सुने, आप रेडियो पे सुने। थैंक यू जी। अभी तक जो हमारे पास जो सिस्टम जो सब्सिडी का आया हुआ है उसमें ड्रिप और इरिगेशन और साथ सोलर का सिस्टम है, तो अभी तक अलग से नहीं है। अगर आप साथ ही ड्रिप को अटैच कर लेंगे तो 50 जो भी आपका खर्चा आएगा सोलर पे और ड्रिप पे उसका 50% गवर्नमेंट देती है, 50% आप देते हैं। जबरदस्त जबरदस्त, यानी 5 लाख खर्चा था, 2.5 लाख तो 2.5 लाख गवर्नमेंट जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जनाब अब्दुल मालिक गाल चक्कर ना सादे का बात करूं जी अदा। तो सर ये पूछना अपना साकिब साहब करो ये पूछना के साकिब साहब को ये पूछना असा के भाई सारी जमीन है जड़ी कोई सख्त की है ते असा कपा बीजिए SS32 ठीक है, ये बर्दाश्त का कर सकते बेज या क्या चीज है सूरत है ठीक। जमीन सख्त है, कपास S32 बीजिए, क्या ये जमीन वास्ते ठीक है मुफीद है? हूं तो बीजी खड़न जेड़ी भी जरा रहन भाई फरमा रहे रेडियो तो सुनो जी। ये आप जो मशवरा पहले कर लेते तो आपको हम कहते हैं कि S32 ना काश करे, सख्त जमीन के अलावा S32 अप्रूव वैरायटी नहीं है। तो इसका लेकर चूँकि इसका प्रोडक्शन अमूमी तौर पे अच्छा है, लेकिन वो लोगों को मतलब ये है कि उसका बीज वजनी होता है, ज़्यादा होता है, हमारे ऑयल में ज़्यादा कंजम्पशन इसकी होती है। लेकिन अब चूँकि काश्त आपने कर ली है तो अब यही है कि आप बुनियादी तौर पे 2-3 चीज़ों का ख्याल करें। एक तो जड़ी बूटियों को आपने बिल्कुल इस वक्त टाइम है, जड़ी बूटियों को खाड़ दें, अगर वीडिसाइड करना है तो वो मशवरे से कर लें। और इसके अलावा बाकी इस पे जो हमने आपको मशवरे दे रहे हैं कि आप जी प्लांट एक्सट्रैक्ट करें, उनको करें तो अल्लाह खैर करके आपकी फसल अच्छी होगी, अल्लाह बेहतर करेगा जी। ओहो 061 आप कॉल दोबारा मिले सो जी 061 4511 99 4511 साडे प्रोग्राम दा वेला बिल्कुल मुकण दे करीब है, टाइम मुकण दे करीब है, लेकिन इंशाल्लाह थोड़े वास्ते मालूमात और थोड़े वास्ते साकिब अली अतील साहब जो इन्फॉर्मेशन होया करेसन वो इन प्रोग्राम दे विच जरूर थोड़े नाल शेयर कीता करेसन। मैं प्रोग्राम दे अच्छे करे साकिब साहब करंट सिचुएशन वास्ते
एक तो शुगर की हवाले नाल मैं गल करना चाहता कि क्या शुगर की काश्त कोई कमी वाकई हुई है? काटन बेल्ट है, इतना शुगर बहुत ज़्यादा काश्त होती पई आई, क्या मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी कोई तब्दीली कोई बेहतरी आई है और इतना काटन को तरजीह दी वजे और गन्ने को यानी शुगर कैन को कम किया वजे, कोई इन तरह की हुकूमती तरजीह है? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है कि इस वक्त कम करने की कोई पॉलिसी हो। अलबत्ता ये मैं बता दूं कि ये जो चावल है उसमें हमारे जो पिछले साल की निस्बत 25% या 26% इजाफा हुआ है राइस में, और जो मकई में हमारा 44% इजाफा हुआ है और शुगर केन में 23% इजाफा हुआ है। सही। तो लेकिन हमारी जो कपास है वो मुसलसल कम हो रही है, लिहाजा अभी तक कोई ऐसी पॉलिसी तो नहीं इसे कम किया जाए, लेकिन किसान को बुनियादी तौर पे ये देखना होता है जिस तरह कोई भी बिजनेस है कि कौन सी फसल प्रॉफिटेबल है, और इस दफ़ा हमें बहुत सारी उम्मीद है कपास प्रॉफिटेबल होगी क्योंकि इंटरनेशनल रेट ज़्यादा हैं, गवर्नमेंट इस पर स्पोर्ट प्राइस का भी सोच रही है, और इसके अलावा जो हम ज़री मदाखल में अखराज कम करा रहे हैं तो यकीनी तौर पे फ़ायदेमंद रहेगी कपास। बिल्कुल ठीक। लो जी, आखिरी कॉल और वाला हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी, मोहम्मद असगर बोले आप अवस्थीपुर से रेंजा खान हो। हाय अदा कावड़े खड़ो तहीं क्या है? बस आप कम कर नुकसान थी ना पे सही। ओए गोदा दसो दसो क्या पूछना चाहते हो साकिब साहब को? थोड़ा जा मटना यो डॉक्टर साहब भेजो आ जो सेहत जान वाला सी सेहत। हां ठीक है। वो सारे गट्टे दी मुंडो चेक ते खादी वेंदे डेली दा 4-5 किलो सोन थे पे उनन ढेर सारे से वदन सही। ओ तेरी खैर, ओ तेरी खैर। अच्छा कद्दू दी वाल खादी वेंदे सही, जो वाल खादी वेंदे से वैसे मैं ही कुछ से ही आते हैं। वैसे उर्दू में सर इसको क्या कहते हैं हम? उर्दू में से कहते हैं कंडे वाले। जी जी चलो कोई नुस्खा है, कोई घरेलू टोटका जी को आते माहिरीन को मैं नोटिस में देता हूँ जी, माहिरीन इस पे वर्क करेंगे इंशाल्लाह। आपको अगले प्रोग्राम में हम बहुत जल्दी इसका केड़ा इलाके दा नाम वाला दसाओ, इलाके दा नाम वाला बुधाओ सही। ओके ठीक है, अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। साईं साकिब अली अतील साहब, सेक्रेटरी ज़राअत साउथ पंजाब, आप सारे प्रोग्राम में तशरीफ घन के आए, सारे जिम्मेदार ते किसान भरावां को इंतहाई अहम मुफीद मालूमात फराहम कीतियां। तुहाडी कॉल्स आंदे पेन लेकिन प्रोग्राम दा वेला मुकदा पिया है। अगला प्रोग्राम तुसां लाहौर स्टूडियो तो सुन सो। फिलहाल सजाद खोखर को इजाजत दे सुनो FM 89.4 मुल्तान दे सराइकी नेटवर्क तो तुहाडी मेरी मुलाकात है इंशाल्लाह कल दोपहर 2 बजे थी सी। शुक्रिया अगेन साईं साकिब अली अतील साहब। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।